सतेंद्र प्राइवेट ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज पावर ट्रांसमिशन शक्ति पारेषण के विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि शक्ति पारेषण का अर्थ क्या है। शक्ति पारेषण किसे कहा जाता है? किसी प्रकार के शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना शक्ति पारेषण कहलाती है। जैसे मशीनों में सर्वप्रथम विद्युतीय शक्ति को विद्युत मोटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके मशीन तक पहुंचाया जाता है, उसे ही पावर ट्रांसमिशन कहा जाता है। जैसे ये एक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर, और ये कोई मशीन है। सपोज दैट हौला चक्की रहे या कोई भी मशीन, बेल्ट के द्वारा सबसे पहले इलेक्ट्रिक शक्ति को, विद्युतीय शक्ति को मोटर में दिया जाता है। मोटर जब घूमती है तो ये पुल्ली जो है मोटर का फर्स्ट पुल्ली प्राइमर पुल्ली कहलाती है। जब यहां से इलेक्ट्रिक विद्युत शक्ति दी जाती है तो मोटर घूमनी शुरू करती है। घूमने के बाद वो अपना यांत्रिक ऊर्जा को ट्रांसमिट करती है मशीन के ऊपर। जैसे हॉलर चक्की, तेल पेराई की मशीन, उस पे, तो इसी को पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। पावर ट्रांसमिशन के माध्यम बहुत माध्यम है। तो फर्स्ट माध्यम क्या है? शाफ्ट, दूसरी पुल्ली, तीसरा बेल्ट, चौथा चेन, पांचवा गियर, छठा क्लच, सातवां कपलिंग, आठवां वायर रोप, नौवां केन, 10वां बेरिंग। ये सारे पावर ट्रांसमिशन में ये जितना भी पार्ट्स हैं या माध्यम है पावर ट्रांसमिशन का, सारे एक साथ वर्क करते हैं। अलग अलग स्टेप में सारे एक साथ वर्क करते हैं, लेकिन यहां पर अलग अलग करके इसलिए दिखाया जा रहा है कि सभी पार्ट्स का, सभी माध्यम का क्या प्रयोग है। सबसे पहले हम शाफ्ट के विषय में जानते हैं। शाफ्ट क्या है? शाफ्ट एक स्टील की बनी हुई गोल रॉड होती है जिसके ऊपर पुल्ली, गियर आदि फिट रहती है। पावर ट्रांसमिशन का यह एक मुख्य साधन है। पावर ट्रांसमिशन का यह मुख्य साधन है, लेकिन शाफ्ट भी जो है के कई प्रकार होते हैं। जैसे शाफ्ट के प्रकार, मेन शाफ्ट, काउंटर शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, स्पाइरल शाफ्ट। अब सबसे पहले देखते हैं कि मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट क्या है? मेन शाफ्ट किसी भी मोटर से जब पावर ट्रांसमिट होती है
वो पहले मेन शाफ्ट पर जो भिन्न भिन्न साइजों की पुल्ली लगी होती है उस पर आती है। उसके द्वारा डायरेक्ट मोटर मशीन पर पावर आती है। जैसे ये हो गया मशीन, ये मेन शाफ्ट, दूसरी है काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट के द्वारा जब मोटर से या इंजन से पावर मेन शाफ्ट पर आती है, उसके बीच में दूरी को बढ़ाने के लिए एक काउंटर शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। मेन शाफ्ट से पावर स्थानांतरित काउंटर शाफ्ट पे करते हैं। काउंटर शाफ्ट, और काउंटर शाफ्ट से ये किसी भी मशीन के स्पिंडल पर बेल्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। तो मेन शाफ्ट और मशीन के बीच में काउंटर शाफ्ट को लगाया जाता है। आगे है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट का अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट इंजन के अंदर लगी होती है, जिसके माध्यम से इंजन के अंदर सभी पार्ट्स में ईंधन बिना रोके पहुंचती है। क्योंकि क्रैंक शाफ्ट में के अंदर जो है बीचों बीच एक छिद्र रहती है, और जो भी क्रैंक शाफ्ट में इंजन के अंदर या तो इसमें कोई भी बेरिंग लगती है, जैसे सीआर बेरिंग या कोई भी बेरिंग अगर लगती है इसमें, तो इधर से जब फ्यूल ईंधन आती है तो ये बिना रुके, एक साइड में पंप लगी हुई थी, बिना रुके सारे पार्ट्स को, जैसे यहां पर कोई भी कनेक्टिंग करके सीआर बेरिंग या कुछ भी बेरिंग है उस पे स्वतः बिना रुके वो आयरन वहां तक पहुंचाती है। जैसे इधर से ईंधन प्रवेश करती है, फिर ये स्वतः निकल के टंकी में आ जाती है। दूसरा है कैम शाफ्ट। अगला मेटर कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट का भी अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र में की जाती है, लेकिन कैम शाफ्ट जो है के द्वारा वो दिशा परिवर्तित करती है। आगे है स्पाइरल शाफ्ट। तो स्पाइरल शाफ्ट किसी भी शाफ्ट के परिधि पर समानांतर अक्ष के समानांतर ग्रुप कटी होती है। जैसे ये शाफ्ट, ये इस पर अक्ष के समानांतर ये उभरा हुआ ग्रुप कटी होती है।
आगे नेक्स्ट हम अगले क्लास में आगे के विषय पर चर्चा करेंगे।